हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में NIACL कहते हैं, सो NIACL की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। NICL की तरफ से ये जो असिस्टेंट पोस्ट है, इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। NICL क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है, सारा सब कुछ आपको बताया है उस वीडियो में। सो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी अगर आप NIACL के बारे में जानना चाहते हैं। अभी असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है ऑल इंडिया मेल फीमेल PWD सभी कैंडिडेट के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो, अगर आप इसकी एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, देन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको NICL असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं तो कहूंगी कि आप इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है NICACL, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, एक एश्योरेंस कंपनी है। आप जैसा कि मैंने बताया, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, सो आप आई बटन पर विजिट कर लीजिए। अभी हम इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये नोटिफिकेशन है, जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। और टोटल जो वैकेंसी है वो 500 वैकेंसी है। 500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 16 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। एंड 500 टोटल वैकेंसी। ये ओपन मार्केट मींस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और परमानेंट जॉब अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी भर्ती होगी ये परमानेंट जॉब आपकी रहेगी, स्थायी भर्ती रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। सो आप इसकी वेबसाइट पर, अभी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिस वेबसाइट को मैंने ओपन किया था वही NIACL की ऑफिशियल साइट है। उस साइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए, वैकेंसी यहाँ पर ऑल इंडिया में आती है। ऑल इंडिया मीन्स सभी स्टेट में भर्ती की जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड में 2 वैकेंसी हैं, आंध्र प्रदेश में 10 वैकेंसी है, बिहार में आप देखेंगे 2 हैं, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में 20 वैकेंसी है, दिल्ली में 12 वैकेंसी है, गुजरात में 50 वैकेंसी है। तो आप जिस स्टेट से हैं आप अपने स्टेट में देख लेंगे। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र में है, 105 वैकेंसी महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में 40 वैकेंसी है। एंड यूपी उत्तर प्रदेश में 24 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर सभी स्टेट की मिलाकर के 500 पोस्ट हैं असिस्टेंट के, जिन पर भर्ती की जा रही है। अब इसमें आप ये जो लैंग्वेज देख रहे हैं ना, सभी स्टेट के सामने यहाँ पर ये जो लैंग्वेज दी गई है, ये लैंग्वेज आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की ये लोकल लैंग्वेज है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। तो इसमें से जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में या उसी स्टेट से आप आवेदन कीजिएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 17 दिसंबर 2024 आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 रहेगी। 1 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका टीयर 1 और टीयर 2 होता है, मींस प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं होता है। तो प्री एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 27 जनवरी 2025 को है। मेंस जो आपका होगा एग्जाम ये मार्च में होगा, 2 मार्च 2025। मींस विद इन 3 मंथ आपका यहाँ पर पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। एंड 4 महीने हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 4 मंथ आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर एलिजिबल हो तो आवेदन कीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे तो सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान,
तिब्बत रिफ्यूजी, ये यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एज आपकी 1 दिसंबर 2024 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। 21 से 30 साल एज क्राइटेरिया है जो आपका 1 दिसंबर 2024 से देखा जाएगा, और ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यूआर कैंडिडेट के लिए बर्थ डेट यहाँ पर दी गई है 2 दिसंबर 1994 से लेकर के 1 दिसंबर 2003 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, और ये दोनों डेट भी आपकी इंक्लूड रहेंगे। अगर आपका जन्म इस डेट में हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, अभी आप चार्ट देख रहे हैं। NISEL असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एज है वो 21 से 30 साल है, लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप 35 साल तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC NCL कैंडिडेट है तो 33 साल तक 33 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 10 ईयर का मीन्स 40 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं विडोज हैं, डिवोर्स्ड वुमेन है, या जो हस्बैंड से जो सेपरेटली लीगली सेपरेटेड है उनके लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन जो आपकी रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी 1 दिसंबर 2024 से ही देखी जाएगी, जिसमें आपका एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PG किए हुए हैं तो भी आप ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट SSC HSC इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, इनमें से किसी एक में आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो हम 10th में या 12th में तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं, सो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। Candidates should possess certificate in proof of passing the qualifying examination as on 1 दिसंबर 2024 तक आपका यहाँ पर क्वालिफाई आपने कर लिया है, मींस ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा। सो जो क्वेश्चन रहता है कि अपियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं, तो अपियरिंग स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका प्री और मेंस ये 2 एग्जामिनेशन होते हैं। प्री एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस एग्जामिनेशन आपका जो फाइनल मेरिट आपकी तैयार होगी वो मेंस के बेस पर होगी। प्री एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, रीजनिंग होगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। इसमें आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल रहेगा, तो आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में पेपर दीजिए, हिंदी में चाहें तो हिंदी में दीजिए। जब आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ये नीचे के 2 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में। बाकी 3 आपके प्री में भी थे। सभी से 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50-50 मार्क्स के रहेंगे, 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। 120 मिनट की टाइमिंग रहेगी, और मेंस एग्जाम भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। आप जिसमें भी चाहें, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में एग्जाम को सॉल्व कीजिए क्वेश्चन पेपर, और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में। अब जो कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पर कॉल किए जाएंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था जिस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसका आपका टेस्ट होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज के लिए कॉल किया जाएगा। एंड बिफोर फाइनल सिलेक्शन के पहले आपका यहाँ पर ये होगा, नो सेपरेट मार्क विल बी अवॉर्डेड, अलग से कोई मार्क नहीं रहेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। दिस टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो लैंग्वेज टेस्ट है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन मेंस के बाद आपका ये लैंग्वेज टेस्ट रहेगा।
नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। प्री एंड मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। Examination center. The examination center will be conducted online in venue given in the respective call letter. आपका जो कॉल लेटर होगा उस पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे जो आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है, उनमें से कोई एक सेंटर आपको मिल जाता है जो कि आपके कॉल लेटर पर मेंशन रहेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में रहते हैं। प्री एग्जामिनेशन के लिए यहाँ आप देख रहे हैं और मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये देख रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो प्री एग्जामिनेशन के लिए आपको ये 3 सिटी दी गई हैं, लेकिन मेंस एग्जाम आपका सिर्फ रायपुर में होगा। दिल्ली के लिए भी आप देखेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सभी स्टेट का दिया गया है। मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए। प्री एग्जामिनेशन के लिए आपके पास भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन है, लेकिन मेंस आपका सिर्फ भोपाल में ही होगा। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास प्री एग्जामिनेशन के लिए, बट मेंस आपका सिर्फ मुंबई में ही, आप देखिए नवी मुंबई, थाना, ठीक है, मुंबई, पुणे, ये आपका रहेगा। यूपी में भी आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन मेंस आपका लखनऊ, प्रयागराज रहेगा। तो यहाँ आप ये देख लेंगे। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फीस की। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, एंड बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके, इन सबको 850 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। अप्लाई कैसे करना है? तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल साइट पर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जाइए, उस लिंक पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा एंड अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो एंड NIACL असिस्टेंट पोस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं कहूँगी अगर आप एलिजिबल हों तो आवेदन जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।